My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सभी लोग वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता क्या थी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी आचार संहिता का निर्धारण जो है वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए किया गया था। व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स इन वैदिक पीरियड एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स इन वैदिक इरा एजुकेशन और वैदिक पीरियड एजुकेशन। वैदिक कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए किन किन आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट का निर्धारण किया गया था उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट जो है, जो पहला आचार संहिता है, पहला कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। द फर्स्ट वन इज सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो पहला कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है? सन अर्थात सूर्य की तरफ सीधी आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि सूर्य की प्रकाश में या सूर्य की तरफ हम लोग नग्न आंखों से सीधा देखते हैं तो जो उसका सनलाइट होता है उसका इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है, तो हमारी आंखों के लिए वह नुकसानदेह भी होता है। इसीलिए जो आचार संहिता विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई है उसमें कहा गया है कि सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, जिससे कि हमारी आंखों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, हमारे आइज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, बैड इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि यदि हम लोग सूर्य की तरफ, सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट देखते हैं, सीधी जो धूप आती है, सूर्य की जो रोशनी आती है उसको हम लोग सीधे आंखों से देखते हैं तो उसका बैड इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है। तो पहला कोड ऑफ कंडक्ट है कि सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, अगला जो है विद्यार्थियों वो है कि शहद, मांस, सुगंध, माला, दिन में निद्रा, विलेप, इन सभी से बचना चाहिए, ऐसा कहा गया है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के कोड ऑफ कंडक्ट में। तो प्रिय विद्यार्थियों, शहद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मांस भी जानते हैं, जो मांसाहारी लोग होते हैं मांस खाते हैं। सुगंध अर्थात जो सेंट होता है, स्प्रे होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में सुगंध का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा गया था छात्रों को, विद्यार्थियों का। किसी भी प्रकार का माला का प्रयोग नहीं करना था, माला को नहीं धारण करना था, माला को नहीं पहनना था। और साथ ही साथ ध्यान दिया तो दिन में निद्रा अर्थात दिन में सोने पर भी प्रतिबंध होता था, और उसी के साथ साथ किसी भी प्रकार का विलेप नहीं लगाना था। तो विलेप से क्या प्रिय विद्यार्थियों? विलेप से है कि शरीर पर लगाया जाने वाला कोई भी लेप। जैसे आज के समय में हम सभी लोग क्रीम्स का प्रयोग करते हैं, हम लोग ढेर सारे क्रीम का प्रयोग करते हैं, फेस क्रीम का प्रयोग करते हैं या स्किन पे क्रीम लगाते हैं, सनलाइट से बचने के लिए लगाते हैं या फेयरनेस के लिए लगाते हैं। तो किसी भी प्रकार के क्रीम्स या विलेप का प्रयोग करने की मनाही थी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में छात्रों का। और इसी के साथ साथ काजल का प्रयोग नहीं करना था। ध्यान दीजिए, काजल का प्रयोग छात्रों को
जब वे विद्यार्थी जीवन में होते थे, गुरुकुल में होते थे, तो वे काजल का प्रयोग नहीं करना होता था। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के वाहन के प्रयोग की जो उनको छूट नहीं थी। किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग छात्रों के लिए प्रतिबंधित था। उन्हें जूता नहीं पहनना होता था। आप सभी लोग जानते हैं कि जूते का स्थान वे क्या पहनते थे, खड़ाऊ का प्रयोग करते थे, तो वे खड़ाऊ पहनते थे, जूता नहीं पहनना होता था। छाता का प्रयोग नहीं करना होता था और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का लव या प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। ध्यान दीजिए, प्यार, प्रेम, लव, इन चीज़ों से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के छात्रों या विद्यार्थियों को बचने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट में था कि इन सब चीज़ों से बचना है, लव या प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है और साथ ही साथ किसी भी बात पर एंगर नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। जानते ही है कि जब क्रोध होता है तो हमारा विवेक जो है मर जाता है, हम क्रोध में गलत कार्य कर देते हैं। तो इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट था, आचार संहिता था कि आपको किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध से हमारा ही नुकसान होता है। और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी निर्देश था कि वे लालच नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का लालच जो है छात्रों के मन में नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो इसके अलावा जो है छात्रों के अंदर घबराहट की भावना नहीं होनी चाहिए, अर्थात वे किसी भी बात को लेकर के चिंतित ना हो, घबराएं ना। वे बहुत ही अधिक बोलने वाले ना हो, बहुत ही अधिक उनके अंदर बोलने वाली योग्यता अर्थात वाचालता ना हो। आवश्यकता जहाँ पे हो वहीं बोले, आवश्यकता यदि ना हो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। वाचालता मीन्स अत्यधिक बात होनी नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ कोड ऑफ कंडक्ट में जो अगली बात है जो छात्रों के लिए निर्धारित की गई थी म्यूजिक या संगीत का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात संगीत या म्यूजिक से विद्यार्थियों को बचना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट में भी है, आचार संहिता में भी है। और साथ ही साथ एक और बड़ी बात है, दैट इज आनंद हेतु स्नान, अर्थात जो बाथिंग है, स्नान तो करना चाहिए लेकिन स्नान में भी किसी प्रकार के आनंद की बात नहीं करनी चाहिए कि हम आनंद लेने के लिए पानी का अपव्यय कर रहे हो या आनंद के लिए हम स्नान कर रहे हो। स्नान का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ करना। तो शरीर को स्वच्छ करने के उद्देश्य से स्नान करना है, ना कि आनंद हेतु स्नान करना है। ये है कोड ऑफ कंडक्ट में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में। और इसी के साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों जो अन्य बातें हैं कोड ऑफ कंडक्ट में वे आपकी स्क्रीन पर हैं कि छात्रों को गायन से बचना है। जैसा हमने बताया कि संगीत या म्यूजिक से बचना है, उसी प्रकार से सॉन्ग्स या सिंगिंग या गायन से बचना है। नृत्य या डांसिंग से बचना है। किसी भी प्रकार का मद्यपान नहीं करना है, मद्य सेवन नहीं करना है। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि दिन में निद्रा नहीं लेनी है, तो निद्रा से भी उनको बचना चाहिए। विद्यार्थियों निद्रा से यहाँ बचना, और यहाँ पर निद्रा ना होकर ये होगा निंदा, अर्थात किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट में आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि छात्रों के लिए वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसमें यह कहा गया था कि छात्रों को शहद का प्रयोग करने से बचना चाहिए, मांस का प्रयोग करने से बचना चाहिए, सुगंध का प्रयोग करने से बचना चाहिए, माला का प्रयोग नहीं करना है, दिन में निद्रा नहीं लेनी है, दिन में सोना नहीं है, उनको किसी प्रकार के विलेप का प्रयोग करने से बचना है, काजल का प्रयोग करने से बचना है, वाहन का प्रयोग वर्जित है, जूता का प्रयोग नहीं करना है, छाता का प्रयोग नहीं करना है, प्यार या लव से बचना है, क्रोध से बचना है, लालच से बचना है। साथ ही साथ छात्रों के अंदर किसी भी प्रकार की घबराहट ना हो, उनके अंदर वाचालता ना हो, उनको संगीत से दूर रहना है, आनंद हेतु स्नान नहीं करना चाहिए, गायन से बचना है, नृत्य से बचना है, मद्यपान से बचना है और साथ ही साथ निंदा से भी बचना है। तो किसी भी प्रकार की निंदा या किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो कोड ऑफ कंडक्ट में सेकंड पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रिय विद्यार्थियों वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो आचार संहिता की कोड ऑफ कंडक्ट की, वो आपकी स्क्रीन पर है कि शहद, मांस, सुगंध, माला, दिन में निद्रा, विलेप, काजल, वाहन, जूता, छाता, प्यार, क्रोध, लालच, घबराहट, वाचालता, संगीत, आनंद हेतु स्नान, गायन, नृत्य, मद तथा निंदा से बचना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन जो अगला आचार संहिता है गुरुकुल प्रणाली में
छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो अंतःवासी होते थे, जो ब्रह्मचारी होते थे, उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता निर्धारित की गई थी। द थर्ड वन, तीसरा है कि जीवों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ध्यान दीजिए कि यह अहिंसा से है कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का चोट पहुंचाने से बचना है, अर्थात किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अगला कोड ऑफ कंडक्ट था। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि हम लोग देखते हैं, द नेक्स्ट वन है, ऐसी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए जो उसे प्रस्तुत न की गई हों। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि विद्यार्थियों को, छात्रों को कोई ऐसी वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिए, कोई ऐसी वस्तु नहीं लेनी चाहिए जो उसे प्रस्तुत न की गई हो या जो उसे दी नहीं गई हो, जो उसके लिए न हो। उनको ऐसी वस्तुएं ग्रहण नहीं करनी चाहिए, उनको ऐसी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से ऐसी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए जो उसे, अर्थात छात्र को, विद्यार्थी को प्रस्तुत न की गई हो। तो ये हो गया फोर्थ कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, जो अगला आचार संहिता है, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, शिक्षक की पत्नी की अनावश्यक सहायता नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि गुरुकुल प्रणाली में जो छात्र होते थे, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत गुरुकुल प्रणाली में जो छात्र होते थे, विद्यार्थी होते थे, गुरु के परिवार के साथ या शिक्षक के परिवार के साथ ही गुरुकुल में रहा करते थे। तो वहां पर गुरु के साथ साथ, शिक्षक के साथ साथ उनकी पत्नी या वाइफ भी रहती थी। तो बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ने पर या गुरु की आज्ञा से ही छात्र को या विद्यार्थी को, जो अंतःवासी होते थे, ब्रह्मचारी होते थे, उनको गुरु की पत्नी के पास जाकर के उनकी किसी प्रकार की मदद या कार्य करना चाहिए जब गुरु की आज्ञा हो। लेकिन अनावश्यक रूप से, जब कोई आवश्यकता ना हो, कोई जरूरत ना हो, अनावश्यक रूप से जा करके गुरु की पत्नी की या गुरु की वाइफ की सहायता नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अनावश्यक रूप से जब आवश्यकता ना हो या जब गुरु की आज्ञा ना मिली हो, तो शिक्षक की पत्नी या गुरु की पत्नी के पास जाकर उनकी अनावश्यक सहायता नहीं करनी चाहिए। ये है कोड ऑफ कंडक्ट 5। पांचवा जो हम लोगों ने देखा, तो पांचवा बिंदु है हम लोगों के आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट में कि शिक्षक की पत्नी की अनावश्यक सहायता करने से विद्यार्थियों को, छात्रों को बचना चाहिए। शिक्षक की पत्नी की अनावश्यक सहायता नहीं करनी चाहिए। द नेक्स्ट वन इज ऑन द स्क्रीन, द सिक्स्थ वन, शिक्षक का विरोध नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला कोड ऑफ कंडक्ट है वो है कि जो टीचर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनका जो है विरोध नहीं करना है। तो शिक्षक का विरोध नहीं करना चाहिए। ये अगला कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के छात्रों के लिए कि जो उनके गुरु होते थे, जो उनके आचार्य होते थे, जो उनके शिक्षक होते थे, जो उनके टीचर्स होते थे, उनका किसी भी बात पर या किसी भी प्रकार का अपोज नहीं करना है, अपोजिशन नहीं करना है, किसी प्रकार का विरोध नहीं करना है। ये है द नेक्स्ट आचार संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला आचार संहिता है विद्यार्थियों के लिए, जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में निर्धारित की गई थी, वो आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। वो है कि शिक्षक के आसन से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनका जो आसन है उस पर जो बैठते हैं वो, तो उससे नीचे ही विद्यार्थी को, छात्र को बैठना है। जो शिक्षक का स्थान होता है, जो शिक्षक का आसन होता है, उस आसन से नीचे ही विद्यार्थी बैठेंगे, इससे ऊपर जो है विद्यार्थी नहीं बैठेंगे। तो ध्यान दीजिए कि शिक्षक के आसन से ऊंचे स्थान पर विद्यार्थियों को बैठने की मनाही होती थी। तो शिक्षक का आसन है प्रिय विद्यार्थियों, यदि शिक्षक यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसके नीचे ही, इसके नीचे या इस आसन के नीचे ही विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति होती थी। यह आचार संहिता में आता था कि शिक्षक के आसन से ऊंचे स्थान पर विद्यार्थी नहीं बैठेंगे, बल्कि कहाँ बैठेंगे, शिक्षक के आसन से नीचे बैठेंगे। तो अगला कोड ऑफ कंडक्ट हुआ वो हुआ कि शिक्षक के आसन से ऊंचे स्थान पर विद्यार्थियों को नहीं बैठना चाहिए। द नेक्स्ट वन
अगला कोड ऑफ कंडक्ट जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में था वो है कि अंगुलियों की संधियां नहीं चटकानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये हैबिट होती है, आदत होती है कि वे बैठे बैठे अपनी अंगुलियों की संधियों को चटकाते रहते हैं। तो इसको एक बैड हैबिट माना जाता है और इसको एक अनुशासनहीनता भी मानी जा सकती है। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में एक आचार संहिता में आता था कि अंगुलियों की जो संधियां होती हैं उसको नहीं चटकाना है। तो अंगुलियों की संधियों को चटकाने से बचना चाहिए, अंगुलियों की संधियों को नहीं चटकाना चाहिए। ये अगला जो है कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन जो अगली आचार संहिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों। द नेक्स्ट वन, द नाइन्थ वन इज जुआ, नृत्य, संगीत और स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो यह पॉइंट है, यह पॉइंट हम सभी लोगों के लिए आज भी जो है उपयोगी है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो जुआ होता है, गैम्बलिंग होता है, इससे पूरा का पूरा परिवार जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए यह सख्त हिदायत थी कि वे जुए से दूर रहेंगे, जुआ से दूर रहना है, जुआ के पास नहीं जाना है। उसी प्रकार से डांसिंग या नृत्य के पास नहीं जाना है। हमने इसके पहले भी चर्चा किया कि छात्रों को नृत्य से या डांस से बचना है। म्यूजिक या संगीत से भी छात्रों को बचने की सलाह दी जाती थी कि उनको संगीत या म्यूजिक के पास नहीं जाना है। और साथ ही साथ गुरुकुल में जब वे शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, जब वे ब्रह्मचारी के रूप में होते हैं, अंतवासी के रूप में होते हैं, तो उनको स्त्रियों के पास भी नहीं जाना है, तो विमेंस के पास भी नहीं जाना है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि छात्रों को जुआ नहीं खेलना है, छात्रों को नृत्य या डांसिंग में इंटरेस्ट नहीं लेना है, छात्रों को संगीत या म्यूजिक में रुचि नहीं लेनी है, और सबसे बड़ी बात कि उनको स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में छात्रों के लिए। जो नेक्स्ट वन है, अगला है, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों कि छात्रों को काम पर नियंत्रण होना चाहिए, काम पर वश होना चाहिए। जो काम भावना होती है उस पर बस होना चाहिए। उनको क्रोध करने से बचना चाहिए, एंगर से बचना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी चर्चा किया कि जो क्रोध होता है वो व्यक्ति के विवेक को हर लेता है, व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है, और क्रोध में व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत कदम ही उठाता है। तो क्रोध से बचना है, काम भावना पर नियंत्रण रखना है। मद या किसी भी प्रकार के मद में चूर नहीं होना चाहिए, मद से बचना है। लोभ या लालच नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ बालक के मन में, विद्यार्थी के मन में किसी भी प्रकार का दूषित विचार नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये देखा जाए तो जो 10th पॉइंट है हम लोगों का वो क्या है कि छात्रों को काम पर नियंत्रण रखना है। जो काम भावना होती है मनुष्य के अंदर उस पर नियंत्रण रखना है, क्रोध से बचना है, मद किसी प्रकार का मद नहीं होना चाहिए, उसको लोभ नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, और विद्यार्थियों को दूषित विचारों से मुक्त रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली होती थी उस शिक्षा प्रणाली में छात्रों या विद्यार्थियों के लिए उनको ब्रह्मचर्य भी कहा जाता था और उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। प्रिय विद्यार्थियों ब्रह्मचारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, और जब तक वे शिक्षा ग्रहण करते थे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, इसलिए उनको ब्रह्मचारी के नाम से भी पुकारा जाता था। तो ध्यान दीजिए यह भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि संपूर्ण शिक्षा के काल या संपूर्ण शिक्षा की जो अवधि होती है उस अवधि में विद्यार्थी ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करेंगे। अगला जो कोड ऑफ कंडक्ट है विद्यार्थी वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज किसी भी प्रकार के गाली गलौज से विद्यार्थियों को बचना है, अर्थात किसी प्रकार का गाली गलौज नहीं करना है। और साथ ही साथ जो एक चुगलखोरी की बुरी आदत होती है, चुगलखोरी की जो गंदी आदत होती है, इस गंदी आदत से, इस बुरी आदत से छात्रों को बचना है। तो चुगलखोरी नहीं करना है और गाली गलौज से विद्यार्थियों को बचना है। ये अगला कोड ऑफ कंडक्ट था, 11th पॉइंट था हम लोगों का। और इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। द 12th वन इज गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए। तो गुरु और वृद्ध जनों का हमें सम्मान करना चाहिए, आचार संहिता में था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के, और आज भी प्रिय विद्यार्थी हम लोगों के लिए उपयोगी है कि जो हमारे गुरु हों, जो हमारे
टीचर्स हों उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो हमारे समाज में, हमारे परिवार में वृद्धजन हैं उनका भी सम्मान हमें करना चाहिए। तो गुरु और वृद्धजनों का हमें आजीवन सम्मान करना चाहिए। ये है नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट। और अगला है प्रिय विद्यार्थियों जो आपकी स्क्रीन पर है, द 13वां है कि जीवन को पवित्र रखने के लिए नियमित रूप से हवन, भजन और पूजा करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैंने आपको आध्यात्मिक शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में धर्म पे या आध्यात्म में बहुत ही अधिक बल दिया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य की हम लोगों ने बात की थी, तो वहाँ पर उद्देश्य जो था वो मोक्ष की प्राप्ति था, आत्मानुभूत था। तो जो मोक्ष की प्राप्ति है उसके लिए भी माना गया है कि व्यक्ति को या छात्र को नियमित रूप से भगवान का ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है, भजन करना है, नियमित रूप से हवन करना है। तो जो 13th कोड ऑफ कंडक्ट वो है कि जीवन को पवित्र रखने के लिए विद्यार्थियों को, छात्रों को नियमित रूप से हवन, भजन या पूजा पाठ करनी चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने जो आज की क्लास रही, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी आचार संहिता बनाई गई थी, कौन कौन सी आचार संहिता निर्धारित थी, कोड ऑफ कंडक्ट कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शहद, मांस, सुगंध, माला, दिन में निद्रा, विलेप, काजल, वाहन, जूता, छाता, प्यार, क्रोध, लालच, घबराहट, वाचालता, संगीत, आनंद हेतु स्नान, गायन, नृत्य, मद तथा निंदा से बचना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा नेक्स्ट वन की जीवों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि ऐसी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए जो विद्यार्थियों को प्रस्तुत नहीं की गई हो। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो अगला कोड ऑफ कंडक्ट था दैट इज कि शिक्षक की पत्नी की अनावश्यक सहायता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट था कि शिक्षक का विरोध नहीं करना चाहिए। और उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि शिक्षक के आसन से ऊंचे स्थान पर विद्यार्थी को या छात्रों को नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट था कि अंगुलियों की संधियों को नहीं चटकानी चाहिए। फिर उसके उपरांत हम लोगों ने चर्चा किया कि विद्यार्थियों को जुआ, नृत्य, संगीत और स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, दूषित विचारों से मुक्त रह करके छात्रों को, विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकार की गाली गलौच या चुगलखोरी से बचना चाहिए। और अंत में हम लोगों ने देखा जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमारी स्क्रीन पर है कि गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए और जीवन को पवित्र रखने के लिए नियमित रूप से हवन, भजन और पूजा करना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel. आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, वैल्यूएबल सजेशंस हैं, तो आप उसको कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। हम आपके जो भी महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। आपके जो भी प्रश्न आएंगे उनका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को चैनल पे जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके, आसानी से ढूंढ करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, यदि वह लाल है, रेड है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।